परमेश्वर ने कहा था छठवीं आज्ञा में, तू हत्या ना करना। क्रोध एक हत्या का जड़ है। क्रोध हत्या के कारण होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, मैं खुद जेल पर जाकर हत्या करने वाले से पूछा तो उसने यही जवाब दिया था, पहले मेरे अंदर क्रोध आया, तब मैं जाकर अपने पत्नी की हत्या किया। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर परमेश्वर की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। उसके महान उपकार और उस सामर्थी नाम, जिस नाम पर हमें छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, प्रत्येक दिन का रोटी आदि प्रकार के तमाम आशीषें मिलते हैं। यीशु नाम का महिमा करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। विश्वास है मुझे, बिलीव करिए दोस्तों, आप भी ईश्वर आपके जीवन पर आज बहुत आयत से काम करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, एक मन, एक चित, एक मन स्थिर होकर हम खुदा की महिमा को करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राणात्मा में शांति आनंद प्यारा प्रभु, सारे प्राणात्मा में शांति आनंद देता है, प्यारा प्रभु।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। उस महान खुदा की हम महिमा कर रहे हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको और हम मुझे बनाया। वो महान खुदा हमसे प्यार को करता है दोस्तों। थैंक यू मेरे आसमानी पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। शुक्रिया प्रभु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने
धन्यवाद पिता, शुक्रिया आसमानी पिता परमेश्वर, आराधना पर आशीष देने के लिए खुदावन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। लॉर्ड जीसस, आसमानी पिता परमेश्वर, आगे को जो हम वचन देखने जा रहे हैं प्रभु, उन पर भी हम सभी को आशीष देना प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी प्यारे मसीह भाई बहन को एक बार फिर से जय मसीह की। छत्तीसगढ़ी में कुछ इस प्रकार से हैं अभिवादन। हमार दादा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की कोती ले सबो झल्ला मैं अगेश्वर वर्मा गाड़ा गाड़ा जोहार। हालेलुया। तो दोस्तों, हम बीते शुक्रवार से खुदा की उस महान 10 आज्ञाओं का जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था और मूसा ने अपने इजराइलियों को दिया था और इजराइलियों ने अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया था, हम कह सकते हैं कि वो वचन हमारे लिए है। क्या आप सभी पिता परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? देखिए दोस्तों, बिना आज्ञा के, बिना वचन के, और जब तक उस वचन में अपने आप को नहीं डालोगे, आप विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं हो। याद रख लेना, जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाओगे, तब तक परमेश्वर पिता आपके साथ साथ कभी भी नहीं चलेगा। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करोगे, उस दिन पिता परमेश्वर आपके साथ चलेगा। दोस्तों, साथ खड़ा होकर चलेगा वो। और परमेश्वर के वचन भी पर लिखा है यूहन्ना के पत्री अध्याय 5 के 3 कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उनकी आज्ञा कोई बड़ा नहीं है। दोस्तों, यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो आपको उसके आज्ञा का पालन करना होगा। और यदि आप उसके आज्ञा के पालन नहीं कर रहे हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहे हो। दोस्त, प्रेम का विरोध शब्द अर्थ है घृणा। या तो आप परमेश्वर से दिल से प्रेम करोगे, या वचन उनके पालन नहीं करने के द्वारा आप उससे घृणा करोगे। बहुत से भाई बहन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से चलो ठीक है, नाम ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सिमरन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। ये नहीं है दोस्तों। आशीष यूं ही स्वर्ग से आपकी ओर नहीं आ जाएगा। आशीष यूं बरसात के समान आपके जीवन पर नहीं टपक आएगा। आशीष पाने के लिए, स्वर्गीय वरदान से भरने के लिए खुदा के वचन पर चलना पड़ता है। दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े। परमेश्वर के आज्ञा के पालन कौवों ने किया था। जब एलिया भूखा था ना, तो परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया कि तू जाकर मेरे दास को रोटी और मांस खाने को दे। कौवे ने उसके आज्ञा का पालन किया था। दोस्तों, कबूतर से कहा कि इजराइलियों के छौनी के ऊपर जाकर बैठ जा, तो कबूतर इजराइलियों के छौनी के ऊपर, घर के ऊपर जाकर बैठ गया। लाल समुद्र था, परमेश्वर ने कहा 2 भाग हो जा लाल समुद्र, वो 2 भाग हो गया। परमेश्वर के आंधी तूफान को रोक दिया, आंधी तूफान रोक गया, उसकी आज्ञा का पालन किया। बीमारी को भी यीशु ने डांटा ना, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु ने डांटा कि निकल जा, तो बीमारी भी निकल गए। सोचिए, जितना प्रकृति आपकी नजर में दिख रहा है, चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो या तारे हो या ये पृथ्वी है, पेड़ हो, पौधा हो, सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा है ना, तो उत्पत्ति 1 घर पर जाकर पढ़ना। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, बाइबल पर लिखा कि उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि उजाला को अंधियारे से अलग हो जा, उजाला अंधियारे से अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के जल एक जगह इकट्ठा हो जा, सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने कहा कि आकाश में बड़ा सा चांद हो गया।
हर एक सृष्टि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है दोस्तों। और हमें देखिए, हम मनुष्यों को देखिए कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आजकल लोगों को मैं अंगीकार को देखता हूं, पाप का प्रायश्चित करते हैं, रात को करते हैं, सुबह फिर वही काम करते हैं। वो कहावत इन पर ठीक बैठेंगे, चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सुबह अंगीकार करेंगे, शाम को फिर पाप करेंगे, शाम को अंगीकार करेंगे, सुबह फिर पाप करेंगे। ये वो है कौन सा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रख लेना, आज्ञा आपका पाप को मिटा देगा दोस्तों। खुदा के आज्ञा पर चलोगे ना, उसके पवित्र वचन पर, तो आपके अंदर के जो पाप है, बुराई है ना, वो मिट जाएगा। नहीं तो पाप आपके आज्ञा को मिटा देगा दोस्तों। दोनों आपके जीवन पर एक साथ नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, आज्ञा पाप को मिटा देगा या तो पाप आपके अंदर के वचन को मिटा देगा। पता है, यीशु ने एक दृष्टांत कहा था बोने वाले बीज के बारे में, और उसने क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में पढ़ के देखना। यीशु ने दृष्टांत में कहा कि जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, क्या नहीं करता? समझता नहीं, तो उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर चुरा कर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो उसके मन पर जो कुछ रहता है ना, उसे शैतान, दुष्ट, चोट्टा चुरा कर ले जाते हैं। यीशु ने इस दृष्टांत को कहा था दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के दास याकूब ने कहा था, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, परंतु चलने वाले बनो। हालेलुया। चलिए, तो आज हम सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालेंगे निर्गमन अध्याय 20 1 से लेकर 17 तक हम देखेंगे। जिसका कान हो वह, जिसका आंख हो वह, वेरी गुड। सभी के कान आंख है? यदि नहीं होगा तो बताइए, प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको कान और आंख दोनों देगा। चलिए, तो हम 10 आज्ञा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं ना, तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दशवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। पहला आज्ञा, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। दूसरा, चौथा में है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरा आज्ञा 7वां पद में है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। 8वां, जो चौथा है मेरे ख्याल से, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 12 पर आ जाइए दोस्तों, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। हमारे पिता परमेश्वर पढ़े गए अपने पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना दोस्तों। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, तू महान है, तेरी करुणा सदा का है प्रभु। खुदा, बीते दिन तूने जो मुझे वचन को दिया प्रभु, ताकि आपके प्रिय बेटे बेटा को मैं पवित्र मन्ना को दे सकूं और बड़े चाव के साथ इस भोजन को खाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं आज के वचन को इन लोग खाने पाए परमेश्वर पिता। आज के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को पाए परमेश्वर पिता। खुदावन, तू महान है परमेश्वर पिता। तूने हमें चुना है परमेश्वर पिता, हमने तुझे नहीं चुना है प्रभु, तूने हमें चुना है। वचन पर लिखा है खुदावन, तेरी करुणा है इसीलिए हम आज जिंदा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन से बहुत कुछ प्रभु, बहुत कुछ इन लोग सभी भाई बहन सीखने, समझने, देखने, सुनने पाए पिता परमेश्वर। आशीष देना पवित्र आत्मा,
तू अपना काम को तेजी से कर और मैं अपना काम को आपके अनुग्रह से तेजी से करने पाऊं। प्रभु हम सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए आसमानी पिता। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को 6वीं आज्ञा दिया है, तू हत्या ना करना। 5 आज्ञा हम देख चुके हैं। यदि आप अभी तक आप देखे नहीं होंगे तो YouTube पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। 5 आज्ञा जिसमें था तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, अर्थात हम ईश्वर को ही ईश्वर करके मान सकते, उसके अलावा किसी दूसरे को, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, हम ईश्वर करके नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। ईश्वर मूर्ति पर वास नहीं करता, इसीलिए ईश्वर ने कहा मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरा था तो अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा था तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, जिसमें से अधिकतर से लोग नहीं करते। 6 दिन काम तो कर लेते हैं, 7वां दिन भी काम कर लेते हैं और ईश्वर का जो समय है उसे चुरा लेते हैं। ये भी लोग चोट्टा है। समझ में आ रहा है? 5वां तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसे बीते शुक्रवार को मैंने वचन से बताया था दोस्तों। बहुत बेस्ट वचन था, आप इसे जरूर देखना। अब किस प्रकार से खुदा अपने वचन के द्वारा अपने माता पिता के सम्मान आदर के लिए कहता है। हालेलुया। जो माता पिता के सम्मान नहीं करता वो ईश्वर से कभी भी आशीष नहीं पाता दोस्तों। चलिए तो हम 6वां वचन है, कौन सा है आज का? तो हत्या खून लहू ना बहाना। ध्यान से सुनना। आपके दिमाग में आया होगा किसी का मर्डर करना, है कि नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं हत्या, जैसे हम टीवी है या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ने भाई को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, बहू ने सास को उड़वा दिया, सास ने बहू को भूंज दिया। आते हैं ना आए दिन टीवी न्यूज़पेपर में। ठीक है, एक हत्या ये भी होता है अबॉर्शन, गर्भपात करवाना, बच्चे को गर्भ पर ही मार देना, आदि प्रकार के ये किसमें आते हैं? हत्या। ठीक है, आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि तू हत्या ना करना, अर्थात यही सब होगा। किसी की हत्या करना सरासर गलत है दोस्तों। यहां तक कि परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो फिर परमेश्वर इस आज्ञा को विशेष रूप से क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि वह एक ऐसे मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, जो महज हत्या तक ही सीमित नहीं रहा है। इस आज्ञा में परमेश्वर ने हर एक उस बात को निषेध मना करता है या करता चाहता है जिसका परिणाम हत्या हो। किसी की हत्या करना एक हिमशैल के सिरे के समान होता है दोस्तों। हिमशैल सिरे के समान, जैसे अब जानते होंगे पहाड़ पर हिम जम जाता है, ठीक है, उसे सिरे के समान कहे जाते हैं। सबसे बड़ा चोटी कौन सा है हमारे भारत देश में? माउंट एवरेस्ट है कि नहीं? तो हत्या जैसे किस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आज्ञा के द्वारा परमेश्वर पिता हत्या करने की मानसा करने वाले लोगों को मिटा देना चाहता है। जो सोचता है कि मैं किसी की हत्या करूं, उस मानसा के लोगों को वो मिटाता है दोस्तों। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया है कि हत्या क्रोध के कारण ही होता है। हत्या किस कारण होता है? क्रोध के कारण। एक व्यक्ति हत्या अचानक ही नहीं करता दोस्तों, पहले उसे क्रोध आएगा, तब वो जाकर फिर हत्या करता है। वो जब मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के द्वारा जेल गया था तो एक भाई से मैंने मुलाकात किया, उससे पूछा कि आप किस केस पर जेल के अंदर आए हो। उस भाई ने मुझसे कहा कि मेरे पत्नी के साथ मेरा बहुत विवाद होता था। एक दिन विवाद बहुत अधिक बढ़ गया और इतना अधिक मेरे को सुना रहा था कि मैं क्रोध से आग बबूला हो गया। सामने टंगड़ी पड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी उठाया और मार दिया। और मारने के बाद पछतावा हुआ कि मैंने क्यों मारा। एक सिर्फ तो बात ही था जो पति पत्नी के बीच में हो जाता है।
तो उस समय उसे कुछ नहीं सूझा, वो सीधा कुल्हाड़ी उठाया और मार दिया, और उसके बाद वो जेल में आज पड़ा है। दोस्तों देखिए, हत्या के पीछे कौन है? क्रोध है। और ये क्रोध ही है जो भयानक रूप लेकर हत्या करवाता है। दोस्तों यीशु मसीह ने हमें पहाड़ी उपदेश में बताया है, मेरे साथ आप सभी निकालना, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 22 पद। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 5 अध्याय उसका 22 पद। यहां लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के कुंड के दंड के योग्य होगा। यहां भी यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों और जो लोग 10 गांव के समूह थे सभी से कह रहे थे कि क्रोध ना करना। जैसे यीशु बता रहे कि हत्या की जड़ के पीछे क्रोधित हृदय होता है। अब मैं आपको एक उत्पत्ति 4 आप जाकर पढ़ना, घर पर पूरा पढ़ना, उत्पत्ति 4 अध्याय। वहां 2 भाई के विषय में बताया गया है। आदम के बेटा, एक का नाम था बड़ा जिसका नाम था केन, वो भूमि पर खेती किसानी करने वाला था, जैसे बीज बोना और बीज को काटना, जैसे हम सभी में से अधिकतर के किसानी करते हैं, खेती। उसका छोटा भाई हुआ जिसका नाम था हबील, वो भेड़ बकरी को चराने वाला था। तब पश्चात एक दिन बाइबल पर लिखा है, केन ने अपने भूमि की उपज का भेंट परमेश्वर के लिए लाया। हबील ने भी अपने हबील ने अपने भेड़ बकरी का भेंट परमेश्वर के सामने लाया। और बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने हबील और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब केन क्या देखा कि मेरे भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, तो वो अति क्रोधित हो गया। बाइबल पर लिखा वो अति क्रोधित हो गया, और उसके चेहरे का जो रूप था बदल गया, वो उसका हाव भाव बदल गया, वो क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने तुरंत उससे बात किया और कहा, हे कैन, तू क्यों क्रोधित होता है? तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छा गया है? क्या तू भला करे तो तेरे मैं भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा, परंतु यदि तू भला ना करता तो देख पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है। देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, हबील जो था और केन जो था, ये 2 भाई थे। केन बड़ा था, हबील छोटा था। बाइबल पर लिखा है कि अपने छोटे भाई हबील से केन ने कहा, आओ हम मैदान को चलें। और उसके छोटे भाई अपने बड़े भाई के साथ हो गया और वो मैदान को चले गए। और बाइबल पर लिखा है कि केन ने हबील पर चढ़कर केन की हत्या कर दिया। दोस्तों, हबील का हत्या कर दिया केन ने। लेकिन पता है आप सभी को, हत्या से पहले केन के दिमाग में क्या आया था? क्रोधित। बाइबल पर लिखा है कि वो अति क्रोधित हो गया। वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोच सकते हैं कि एक क्रोध किस प्रकार से भयानक रूप लेकर किसी मनुष्य के लहू बहा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हत्या तो वो है जो आप टीवी पर प्रसारण पर आप देखते हैं कि भाई ने भाई को आदि प्रकार के हत्या कर दिया, परंतु एक हत्या ये होता है जो आपके अंदर आता है, वो है क्रोध, जो मनुष्यों के प्रति। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र वचन को। यीशु मसीह पहाड़ी उद्देश्य में इसीलिए हमें सावधान किया था कि कभी क्रोधित ना होना। आप सभी को समझ आ रहा है? ध्यान से सुनना, क्रोध हत्या का कारण है दोस्तों, और हत्या की जड़ के पीछे कौन होता है? क्रोध। जैसे अगर आप उस गुस्से में अपने अंदर उसे रहने देते हैं तो वो आगे जाकर ना हिंसक और नफरत में बदल जाता है दोस्तों। इसी कारण क्रोध भी एक हत्या के समान है। जब आप क्रोध करते हो कि एक हत्या के समान है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे की हत्या कर देना हो, जैसे केन ने किया था।
परमेश्वर ने कहा है उत्पत्ति 9:6 में, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू उसी मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। एक मनुष्य की हत्या कर देता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे भी उसी प्रकार से हत्या करूंगा या मिटा दूंगा तुझे मैं। ध्यान से आप सभी सुनना दोस्तों। कैन ने जो किया हत्या का अंतिम चरण था दोस्तों, जो था मर्डर। परंतु क्या आप जानते हैं, आप किसी व्यक्ति को अनेक तरीके से मार सकते हैं आप, और हो सकता है अभी भी वो उसी प्रकार से आप लोगों को मार रहे होंगे, वो भी एक हत्या है। ध्यान से सुनना। उदाहरण के लिए आप किसी स्त्री या पुरुष के बारे में बुराई करके उसके जीवन को बर्बाद कर देना। किसके बारे में? किसी स्त्री या पुरुष के बारे में, अच्छा बातें नहीं, किस बारे में? बुराई करके उनके जीवन को क्या कर दिया आपने? बर्बाद कर दिया। किसी भी मनुष्य को नजरअंदाज करना या नजरअंदाज करने के द्वारा नीचा दिखा देना, याद रख लेना, उस व्यक्ति के लिए आप एक हत्यारे के समान हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां तक कि आपके देने के तरीके भी किसी का कत्ल कर सकता है। यहां तक कि उदाहरण में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मन में दूसरे के प्रति बुराई को रखना, मन में दूसरे के प्रति नफरत को रखना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या को रखना, यह भी एक हत्या के समान है। हत्या तो नहीं है लेकिन एक हत्या के समान है। एक वो जड़ है दोस्तों जो दूसरे मनुष्य को मारता है। यीशु ने अपने उपदेश में फरमाया था कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। यह आज्ञा किसने दिया था? पुराने नियम पर भी आपको यह आज्ञा मिलेगा, नया नियम पर भी यह आज्ञा आपको मिलेगा कि अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करना है? हमें प्रेम करना है। यीशु ने सिखाया जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया था वैसे ही तू भी एक दूसरे से क्या रखना? प्रेम रखना। एक गाल को मार देता है तो मैंने जैसे दूसरे गाल को दिया था, तुम लोग भी क्या करना? दूसरे गाल को दे देना। यदि तेरा भाई नंगा है, तेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा, तो 1 जोड़ी अपने भाई को क्या करना? दे देना। यदि तेरा भाई तुझसे कुछ मांगता है, उधारी में पैसा मांगता है, तेरे पास है, उसे दे देना, लेकिन ब्याज ना लेना। ठीक है, बहुत से भाई ब्याज ले लेते हैं, कंजूस कहीं के। उससे क्या करना है? ब्याज नहीं लेना है। अर्थात जो तुझसे मांगता है, जितना तुझसे बन पड़ रहा है, उतना तुझे देना है। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब क्या होता है, हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते दोस्तों, एक हत्या के समान है। ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारा पड़ोसी कौन है, आप जानते हैं? आप कहेंगे मेरे घर के पड़ोसी, उससे भी प्रेम करना है। चलिए ठीक है, हम पड़ोसी देखते हैं। हमारे पड़ोसी कौन सा है? हमारे देश का पड़ोसी कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत लंबा चले गए, आदि प्रकार का। अब क्या क्या है? ठीक है, आदि प्रकार के जो हमारे पड़ोसी है, उनसे हमें क्या करना है? प्रेम रखना है। अपने गांव के पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने राज्य के पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने घर के पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने परिवार के पड़ोसी से प्रेम रखने हैं। फिर आता है आपके शरीर के पड़ोसी, आपके हाथ है उससे प्रेम रखना है, आपके पैर है उससे प्रेम रखना है। ठोकर के कारण नहीं बनना है, इससे क्या रखना है? प्रेम रखना है। अब बहुत से हमारे भाई हैं जो नजरअंदाज कर देते हैं मनुष्यों को, नजरअंदाज देखकर भी अनदेखा कर लेते हैं। होते ना कुछ महिला मुंह मोड़ लेते हैं, कैसे करते हैं? अपने मुंह को मोड़ देते हैं या तो हाथ को फोड़ देते हैं, उंगलियों को धड़ाधड़। एक बार इसी कोई महिला कर रहा था, वो अपने मुंह को मोड़ा, दूसरे का वैसे भगवान तुझे कर दे। ध्यान से सुनना दोस्तों, खुदा ने कहा क्रोध ना करना, क्रोध एक हत्या के समान है। यीशु ने कहा था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अर्थात हर एक व्यक्ति से आपको प्रेम रखना है, उसे घृणा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं बनना है, कानाफूसी करने वाले नहीं बनना है। नहीं तो बहुत से भाई हमारे बहन हैं,
जो कुरिन्थियों के कलीसिया करता था उसी प्रकार से करते हैं। इकट्ठा तो होते हैं पर वहां परमेश्वर की महिमा नहीं होता, वहां लोगों की बुराई होते हैं। अपने घर पर इकट्ठे होते हैं, आराधना 5 या 10 मिनट का होगा, 2 घंटा के बकवास करेंगे। कितने घंटा का आराधना रहेगा? 10 या 20, आधा घंटा का, लेकिन बात दूसरे के बारे में 4 घंटा का करेंगे। अरे उससे अच्छा है कि 4 घंटा का प्रार्थना करो, दूसरे के बारे में 10 बात करो तो 10 मिनट के लिए, वो भी चिंतित विषय पर कि कोई खोए हुए है उसे हम कैसे प्रभु में वापस लाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें कहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, दूसरे के बारे में बुराई करने से, दूसरे के बारे में ज्यादा अशब्द बोलने से आप उनका अपमान तो कर रहे हैं लेकिन अपना सम्मान भी खो रहे हैं। दूसरे का अपमान करने का अर्थ होता है कि आप अपना सम्मान को खो रहे हैं। दोस्तों, यीशु के जीवन को देखें, कितना महान खुदा का बेटा था। लोग उससे बोलते कम थे, कान बुड़बुड़ाते अंदर में ज्यादा थे। अब हर जगह जाकर देखना हो, जब उपदेश करता था तो ये कौन होता है जो ऐसे उपदेश करता है, जो कहता था स्त्री तेरा पाप क्षमा हुआ, तो लोग आपस में बुड़बुड़ा के मन ही मन कहते थे कौन होता है जो पाप क्षमा करता है। स्पष्ट बात नहीं करता था। फर्सी खाना खाने के लिए बुलाया था, उसके घर खाना खाने के लिए गया था तो आपस में कहता है ये कैसा है भैया, हाथ भी नहीं धोया और खाना खाना शुरू कर दिया। बोलते नहीं थे, अंदर ही अंदर क्या करते थे इन लोग, कुड़कुड़ाते थे। अरे यीशु तो हमारा सर्वज्ञानी है, वो समझ जाता था और कहता था हे फरीसी हो, शास्त्री हो, तुम थारी और कटोरों के बाहर से मानते हो, तुम्हारे अंदर कपट और छल, बुराई और धर्म कुट कुट के भरे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, कितना कुट कुट के भरे हुए हैं। अच्छाई के लिए इतना भी जगह नहीं है, पूरा बुराई में अंदर को भर ली हो। हालेलुया। यीशु ने, उस लोगों ने जो यीशु के ऊपर कुड़कुड़ाया था, विचार करके आपस में कहा था कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। यीशु ने उनके मन के विचार को सुनकर कहा कि मैं मनुष्य को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के लिए आया हूं, मुझे वो अधिकार प्राप्त पिता से है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज भी कलीसिया पर यही लोग करते हैं। सेवक प्रचार करते हैं लेकिन उसके मुंह के सामने नहीं बोलते, पीठ के पीछे बोलते हैं। यदि आपको कोई वचन समझ में नहीं आया, यदि आपको किसी अच्छे प्रकार से मान सकते हैं दास ने नहीं समझा पाया, प्रार्थना समाप्त होने के बाद, आराधना समाप्त होने के बाद उससे जाकर तो बात करो। पीठ पीछे बुराई क्यों कर रहे हो? ठीक है, परमेश्वर के दास तो उसे नहीं सुनेगा लेकिन ईश्वर तो सुन रहे हैं। जैसे यीशु के पीठ पीछे लोग बुराई करते थे और यीशु से सुन लेता था, तो क्या आज यीशु नहीं सुनेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिसे चुना है, परमेश्वर ने अपने दास को चुना है, याद रख लेना वो ईश्वर के सेवक है, आपका नहीं है। हालेलुया। और वो अधिक से अधिक, हर एक सेवक ईश्वर को अधिक से अधिक अपना समय देना चाहता है ताकि वो ईश्वर और उनके बीच जो संबंध है वो ना टूटे। यीशु के चरित्र को देखे, जीवन को देखिए, उनका किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता था। यीशु आधा से ज्यादा समय वो सेवा करता था लेकिन पूरे रात परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दोस्तों, चाहता तो यीशु पूरे रात भी वो प्रचार कर सकता था, लालटेन लेकर अपने चेलों को 12 को लालटेन धरा देता और कहता मैं सेवा करने के लिए हूं तो मैं सेवा करूं परमेश्वर का। नहीं, एक समय था जब वो सेवा करता था, दूसरे समय था जहां पर वो परमेश्वर से बातें करता था, अपना संबंध परमेश्वर के सामने मजबूत बनाकर रखा था। उसी प्रकार से एक सेवक भी करता है कि एक समय होता है जहां उसे प्रचार करना होता है, तो दूसरा समय वो होता है जहां ईश्वर से उसे बात करना होता है, ईश्वर से उसे शक्ति मांगना होता है, ईश्वर से प्रार्थना करते कि उसके कलीसिया के लोगों को सलामत रखें, ईश्वर से प्रार्थना करती कि परमेश्वर जो भेड़ दिया उसे शैतान चुरा ना ले, आदि प्रकार से। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का अर्थ यही है कि किसी सेवक के विरुद्ध ही नहीं, किसी मनुष्यों के विरुद्ध भी ना कुड़कुड़ाएं। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा क्रोध और कुड़कुड़ाने के द्वारा एक हत्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी ऐसा होता है, जब कभी आप अपने मन में बुराई की एक धीमी सी आवाज को उड़ते हुए सुनते हो या महसूस कर रहे हो, तुरंत आप उससे भागना और याद रख लेना कि यह कोई दूसरा है जो मेरे मन पर ये इसे डाल रहा है। याद रख लेना, आदम और हव्वा ने पाप किया था, लेकिन बाइबल पर लिखा है कि आदम के
स्वरूप और उसके समानता के अनुसार उसके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम था केन और हबील, और आगे जाके एनोस, सॉरी सेत के बेटा एनोस। तो एक रीति था दोस्तों, और उनके अंदर वो बुराई रहता था और शैतान बहुत सारा भर देता था दोस्तों। हर एक बुराई के पीछे, क्रोध के पीछे 10 में से तो मैं कह सकता हूं 9 शैतान का योजना होता है दोस्तों, 10 में से 9, ताकि वो लोगों की बुराई करे, क्रोध करे और हत्या कर दे। देखिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था उस फल को ना खाना। अब उत्पत्ति में पढ़े होंगे। अब मुझे बताना, क्या हवा ने जाकर पेड़ का फल तोड़कर खाया था, या उससे पहले उसे कोई भगाने वाला था? भगाने वाला था ना। किसने बहकाया? शैतान। किसके अंदर प्रवेश कर गया? सांप के अंदर। और सांप जाकर कहा हवा खा ले फल, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, सोच कितना सुंदर है तू, फल खा। और उसने क्या कहा? उसके बात पर आ गया, उनके बहकावे पर आ गया। ध्यान से सुनना, आपके साथ भी ये होता है दोस्तों। जब आपके पास कोई आकर कहता है ना आओ हम चुगली करें, तो उसे कह देना भी आप गलत जगह आए हो, आप जा सकते हो, अच्छा बातें हैं तो बताओ। हमारे कलेसिया में एक सिस्टर है, उसके साथ आकर कहा देख मैं तुझे बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे को मत बताना। उस सिस्टर ने कहा तो बात ही मत बता, कि मैं दूसरे को बताने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं मैं बता दे, तुम बात बता माजी, मुझे नहीं सुनना है। वो चले गया वो, तो वो अवसर ही मत दो। समझ रहे हो? याद रखना, आज भी वो शैतान सांप के अंदर तो नहीं घुस रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर घुसकर आप तक आते हैं। आप तक आकर आपके कान पर वो भरेंगे, ताकि आप क्या करो? हत्या कर दो। आदम और हवा ने अपने आत्मा का हत्या किया था दोस्तों। किनका हत्या किया था? आत्मा का। आने वाले में दिनों में आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति आत्मा को किस प्रकार से मर्डर करते हैं, ईश्वर की आत्मा का। हालेलुया। तो उसी प्रकार से ना आपके भी पीछे, याद रखना, बाइबल पर लिखा है कुरिन्थियों के पत्री 2 के 14-13 पद में, ये कुछ अचंभों के बात नहीं, शैतान भी स्वर्गदूत के रूप भी धारण करके आ जाएंगे। इसमें अचंभो ना हो जाना दोस्तों। जो शैतान है ना, जिसे बाइबल पर अजगर इब्लिस भी कहते हैं, वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ जाएंगे आपके पास। वहां हमें परखने का आत्मा बहुत जरूरी है, चाहिए। हालेलुया। तो किसी के भी रूप में आकर किसी के भी प्रति आपके अंदर में बुराई उत्पन्न कर देंगे। कहीं भी आकर आपको लुलहारते हुए, दुलारते हुए, बड़े प्यार से एकदम सहलाते हुए बात करेंगे, ताकि आप फिसल जाओ। और जब आप फिसलते हो तो क्या होता है दोस्तों? गिरते हैं। फिसलते तो गिरते हैं ना, डांस थोड़ी करोगे। उसी प्रकार से आके आपको भी बहकाते हैं कि चल वहां चल, वहां चल, ऐसा ऐसा है, काम हो जाएगा, वहां चल, ये करते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपको ईश्वर से दूर ले जाने के लिए शैतान का एक योजना होता है, ताकि आप उनसे दूर हो जाओ और वहां जाकर पाप करो, और पाप में करने के कारण मृत्यु के दंड के योग्य ठहर जाओ। मेरे प्यारे, मेरे भाइयों और बहनों, आपको सावधान होना है। मसीह जीवन जीने वाले के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वो सारे अच्छाई आपके अंदर दिखने चाहिए जो यीशु के अंदर मौजूद था। जब लोग उनके बारे में आकर बुरा बुरा कहते थे, यीशु मसीह उन्हें डांट देता था, शांत हो, और कह देता था कि हे सांप को बच्चों। ऐसे कहता था यीशु मसीह। जब लोग आकर उनसे पूछते थे, कह देता थे हे सांप के बच्चों। कितने बार इसने कहा हे कपटियों, कितने बार उसने कहा हे हठीलो। कितने बार प्रभु यीशु मसीह, यहां तक कि पतरस को भी डांट दिया, कहा कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो। पतरस को कह दिया हे शैतान तू मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर के बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों के बातों पर मन लगाता है। आपको परमेश्वर के बातों पर मन लगाना है, ना कि मनुष्यों के बातों पर। लेकिन अधिकतर से अधिकतर आज लोग उल्टा करते हैं, उन्हें मनुष्यों के बातों पर मन लगाते हैं और परमेश्वर के बातों पर मन नहीं लगाते। घंटों मोबाइल में बात करेंगे, इधर उधर के बात करेंगे, बताओ परमेश्वर की बातें की? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो फिर आपको भी यीशु मसीह एक दिन कहेगा हे शैतान मुझसे तो दूर हो। याद रख लेना। शैतान कौन था? पतरस था। वो तो उसका चेला था, लेकिन उसके मन पर किसने डाल दिया था?
जिस दिन यीशु ने कहा कि हे पतरस, हे शमौन, मेरे चेले लोग सुनो, मैं यरूशलेम को जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे, क्रूस में चढ़ा देंगे, तीसरा दिन मैं जी उठूंगा, परमेश्वर के कार्य जिसे संपन्न करना होगा। पतरस एकांत में लेकर झड़काने लगा प्रभु को, कहकर प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। यीशु मुड़ा कहा, हे शैतान दूर हो तू मुझसे, क्योंकि पतरस के मन में शैतान ने डाल दिया था कि परमेश्वर के कार्य को रोके। आपके भी मन में परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए शैतान कुछ ना कुछ डाल देंगे ताकि आप पाप करो, और उस दिन शैतान जय पा जाते हैं। फिर उस दिन आप जाकर लोगों के बुराई करते हैं, फिर एक हत्या कर रहे हैं आप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने 6वां आज्ञा में कहा था तू हत्या ना करना। आज्ञा एक निवेदन के रूप में हमें बाइबल में पुनः सुनाई देता है, तू हत्या ना करना, अर्थात बुराई को जीत। क्या करना है? बुराई को जीत, दूसरे के साथ भलाई कर, मनुष्यों के प्रति सहनशीलता, सहानुभूति रख। यदि कितनों भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितनों भी आपको ठोकर क्यों ना खिलाया हो, कितनों भी आपको लात और घूसा क्यों ना मारा हो, उनसे प्रेम कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में यही कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आप देख सकते हैं 5 का 42, 43, 44 पद देखिए, उसमें क्या कहा गया था यीशु ने? लिखा है तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तब तुम परमेश्वर के पुत्र ठहरोगे। आप करते हैं अपने सताने वालों के लिए दुआ? आप अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं? जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरोगे। दोस्तों, उस दिन आप परमेश्वर के पुत्र ठहरोगे जिस दिन आप अपने बैरी के लिए ईश्वर से दुआ करोगे कि परमेश्वर पिता, मैं अपने उस भाई के बंधु के लिए दुआ करता हूं जो मुझसे बैर रखता है, परंतु मैं तेरे वचन के अनुसार उससे प्रीति रखता हूं, उसे वापस लौटा ला। कितने इस कलीसिया को छोड़ के गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उनसे बैर नहीं रखता। उनके लिए मैं कंटिन्यू रोज प्रार्थना करता हूं, निरंतर प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि ईश्वर उन्हें लौटा ला। प्रेम रखिए दोस्तों हर एक व्यक्ति से। क्रोध, हत्या के लिए ना अवसर ही मत दो शैतान को, लज्जित कर दो उससे, कहो कि दूर हट, तेरा कोई मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं क्रोध करूंगा ही नहीं, हत्या करूंगा ही नहीं, मैं अपने जीवन पर उसे लाने ही नहीं दूंगा, तो तेरे लिए अवसर कहां मिलेगा जो तू मेरे पास आएगा। अवसर ही मत दो, लज्जित कर दो उसे कि जब भी टहलते पहलते आवा ना, लोफड़ है वो, लोफड़ है दोस्तों, उसके पास काम बहुत ज्यादा नहीं रहता, मतलब बहुत से काम है पर आपके पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं। तो आपके पास आए तो उसे कह देना मैं व्यस्त हूं, चले जा। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में क्रोध, डह और घृणा को स्थान ना दें। किसे? क्रोध, डह और घृणा को कभी स्थान नहीं देना, क्योंकि वह ना केवल अपने पड़ोसी से वरन परमेश्वर से भी दूर कर सकता है आपको। यह जो डह क्रोध है, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों, यीशु मसीह ने हमें कहा था पहाड़ी हुई उपदेश में, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और उसके 23 और 24 पद में यीशु ने क्या कहा? यदि तू वेदी में कुछ चढ़ाने के लिए लाया है और तुझे स्मरण आए कि मैंने अपने भाई के प्रति बैर किया है, तो वेदी पर कुछ ना चढ़ा, वेदी से दूर रख, अपने भाई के पास जा, मेल मिलाप कर, तब आकर तू वेदी में चढ़ा, तब तेरा भेंट ग्रहण किया जाएगा, अन्यथा तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा। यीशु अपने उपदेश में कह रहा है कि यदि तेरे अंदर बैर है, यदि तेरे अंदर बुराई है, यदि तेरे अंदर क्रोध, डर है और तूने अपने भाई की हत्या कर दी है, तो सबसे पहले तू वेदी पर कुछ ना चढ़ा, तू भवन पर कुछ ना चढ़ा, दान भी मत दे, तू सबसे पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर तू दान चढ़ा, भेंट चढ़ा, वेदी के पास आ, फिर देख वेदी जो शुद्ध है तू तेरे बुराई को भस्म कर एक धर्मी व्यक्ति बना देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने बार बार अपने उपदेश में कहा था कि डह, क्रोध हत्या के समान है, इसे कभी अपने जीवन पर आने ना देना। हालेलुया। प्रभु की आप लोग जानते हैं
क्रोधित लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको पता है, जिसके अंदर क्रोध भरा है ना, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध उन्हें प्रार्थना में मन लगाता नहीं है। मैं आप लोगों को रियल बात बताता हूं दोस्तों। मैं एक लड़की से बात कर रहा था, उसके विषय में किसी ने नेगेटिव बात कर दिया, बुराई बात, कि लड़की ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा ऐसा ऐसा दुनिया भर का। और लड़की बात को सुना, इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया। वो कहता है कि मैं रात दिन नहीं सो पाता, उसने मेरे विषय पर ऐसा कैसे बात कर सकता है, वो होता कौन है मेरे विषय में ऐसे बात करने वाला, जो मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, हो है कौन है, वो कौन होता है। और वो कहा कि मैं पूरे रात 2 दिन हो गए सोया नहीं हूं, जब भी मिल जाएगा ना उसे मैं काट दूंगा। बताओ, ये तो आपके भी साथ होता है दोस्तों। आपके विषय में कोई बुरा बात कहेंगे और जाकर आराम से लात तान को सो गया है, और आप पूरे रात सोजो, वो उसने मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसे पता नहीं मैं कौन हूं। आप हो कौन? मैं पूछता हूं, आप हो कौन? आपके बारे में कोई बुरा कह दिया तो आपको इतना क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि कैसे होता है, वो कौन होता है मेरे बारे में कहने के लिए, मिल जाए अभी उसे लात घूसा मार के पूरा उसके एक कर दूंगा उसे। अब हो कौन? मैं कहता हूं, चलिए बताइए अब हो कौन? आदम को बनाया, परमेश्वर ने कहा अंत में तू मिट्टी से में मिल जाएगा, मैंने तुझे उसी में से निकाला है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यीशु जन्म लिया, अपने आप को शून्य कर लिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्यों के समानता में हो गया, 100 से शून्य में आ गया। और हमें देखिए, हम मनुष्यों को देखिए, 100 से शून्य में पहुंचना चाहते हैं। वाह, प्रभु 100 से शून्य में आ गया और हम शून्य से 100 में पहुंचना चाहते हैं। शून्य बन जाओ दोस्तों, शून्य बनकर देखो परमेश्वर आपको कितना इस्तेमाल करेगा। कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बात करता है, उस लड़की के जैसे ना होना, बोलता है कहीं भी मिल जाए मुझे मैं मार दूंगा, उसके बाल को नोच डालूंगा, मैं उसे पता नहीं क्या करूंगा, मैं खुद नहीं सोच रहा हूं, अंदर ही अंदर मेरा बीपी बढ़ गया है। बाइबल पर लिखा है शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से हड्डी भी जल जलता, उसके पूरे हड्डी जल रहा था। और सच में वो लड़का मिल जाता ना, पता नहीं उसके साथ वो क्या करता। ये आपके साथ भी होता होगा। आपके विषय में कोई नेगेटिव बातें कह दी है, बुरा बातें, अब फिर क्या है, आप पूरे रात सोचते रहो उसने क्यों कहा। अब वो आराम से सो रहा है ना, लात ताने कह दिया, वो सो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूरे रात जागते रहो, उसने मेरे विषय में क्यों कहा, बाल खजवाते रहो, सिर पकड़ते रहो, चिंता हो उसने मेरे विषय में क्यों कहा, हे लॉर्ड मैं तेरा बेटा हूं, उसने मेरे विषय में ऐसा क्यों कहा। बताओ वाला, कह दिया तो कह दिया, हटाओ। यीशु को तो पेटू पियक्कड़ भी बोले थे। मत्ती 11 पढ़ लेना, 20 में 19 पद में कहा था पेटू पियक्कड़, शैतान भी क्या था उसे, दुष्ट आत्मा, आदि बात कितने सारे बोले थे फरीसी शास्त्री लोग। तो क्या उसे लेकर यीशु मसीह रखा था? नहीं। लोग आपके बारे में कुछ कहता है, हटाओ, कहने दो, ईश्वर बदला लेने वाला और देने वाला है, हालेलुया। पर जो मेरा आत्मा में शांति है, मैं उस शांति के क्यों खो? समझ में आ रहा है आप सभी को? यीशु ने कहा है ना दोस्तों, बदला ना लेना, बदला लेना काम मेरा है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। तो ईश्वर से बेस्ट बदला लेने वाला कौन है दोस्तों? कोई आपको बुरा भला कहता है ना, कहना ईश्वर आपको आशीष दे और हंसते हुए चले जाना, ठीक है। कोई आपके बारे में नेगेटिव बातें करता है तो उसी क्षण देरी ना करना दोस्तों, तुरंत उसे माफ करना, हालेलुया। बाइबल पर लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन पर ना रहे। समझ में आ रहा है? इफिसियों अध्याय 4 के 26-27 पद में कहा था कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे क्रोध तुम्हारे अंदर में न रहे। यदि आपके विषय में कोई बोल दिया, कुछ मिनट सोच लीजिए, मिटा दीजिए उसे, नहीं तो सूर्यास्त होने के बाद वो क्रोध फिर ना वो आग बबूला हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, फिर आपके अंदर में वो एक दीमक कीड़े के जैसे काम करेगा दोस्तों। पता है सबोध पुस्तक में सुलेमान ने एक बात को कहा था दोस्तों, सबो उद्देश्यक आप देख सकते हैं उसका 5-9 पद में सुलेमान ने कहा अपने मन में उतवली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के मन में भरा रहता है। बाप रे बाप कितना बड़े बात बोल दिया, क्रोध मूर्खों के मन में भरा रहता है। अब बताओ आप में से कोई कितने लोग जो क्रोधित होते होंगे,
कितने बार क्रोधित हुए होंगे, पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो गया, उसने उसके बाल को नोच दिया, उसने उसके बाल को नोच दिया, दोनों एक नोचिक नोचक कर लिए, उसके बाद 4 दिन बात नहीं करते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बाप ने बेटे को मार दिया, टिट आ जाते बेटे की, मैं मुझे मार दिया, बड़े थोने दे, छत्तीसगढ़ी में कहता हूं, हला के बोरे बासी खिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि क्रोध मूर्खों के मन में भरा रहता है, आप बुद्धिमान बनो। हालेलुया। बुराई के लिए निर्बुद्धि बनो और भलाई के लिए बुद्धिमान बनो। रोमियो के पत्री में पौलुस ने कहा था, आपको क्या बनना है? बुराई के लिए निर्बुद्धि और भलाई के लिए बुद्धिमान। क्रोध को अपने जीवन पर अवसर ना देना। दोस्तों, मैं भी इन समस्याओं से गुजरता हूं, मैं सुनता हूं, निकाल दो। समझ में आ रहा है? समझाओ, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर क्या करेंगे? हालेलुया। ईश्वर के हाथ में उसे सौंप दो। क्या कहीं आप लोगों के हत्या तो नहीं कर रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, कहीं आप लोगों के हत्या तो नहीं कर रहे हैं? आज कितने हत्यारे हैं? अब कितने की हत्या कर चुके हैं? बताओ। मैं वो हत्या के बारे में बात नहीं करूं जो चाकू को लेकर जाके घोप देते हैं। मैं क्रोध की हत्या की बात कर रहा हूं, दूसरे की हत्या के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके विषय में आप लोग बात करते हैं। यही है मेरे दोस्तों, बहुत हुआ, मन फिराइए और हमें इस सब चीज से बचना है। बाइबल पर लिखा है कि नीति वचन मेरे ख्याल से 20 के 22 में, मत कह के मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन परमेश्वर की बाट जो वो तुझे छोड़ाएगा। हालेलुया। कभी ना कहना कि मैं बुराई का बदला लूंगा, परमेश्वर के बाट जो उसके राह देख दोस्तों, वो तुझे छोड़ाएगा, वो तुझे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप सभी से आज रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्रचार समाप्त करने जाने वाला हूं, 5 मिनट और आप लोगों को काउंसलिंग दे देता हूं। दोस्तों, ये जो क्रोध है दोस्तों, 6वीं आज्ञा में यीशु परमेश्वर ने कहा था, 6वीं आज्ञा में, तू हत्या ना करना। क्रोध एक हत्या का जड़ है, क्रोध हत्या के कारण होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, मैं खुद जेल पर जाकर हत्या करने वाले से पूछा तो उसने यही जवाब दिया था, पहले मेरे अंदर क्रोध आया, तब मैं जाकर अपने पत्नी की हत्या किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रोध एक हत्या का जड़ है, अपने अंदर पनपने ना देना, अपने अंदर उसे आने ना देना। याद रख लेना, ये इतना घातक है। सोच सकते हो केन ने अपने बड़े छोटे भाई हबील का घात कर दिया, सोचो कितना नष्ट है ये। बाइबल पर लिखा है कि जहां घृणा, नफरत, दह, क्रोध आते हैं, लोग जाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, पुराने नियम पर आपको आग जाकर देखिए, कितने ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। दोस्तों, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार के क्रोध है, डर, बुराइयां हैं, उसे आज ईश्वर के सामने रख दीजिए और कहें कि ईश्वर, मैंने बहुतों का हत्या किया है, बहुतों का, जिनका कोई गिनती नहीं है। एक अवसर मुझे दे दे पिता कि मैं इन सबको सुधार सकूं, उन तमाम लोगों से माफी मांग सकूं और तेरे अनुग्रह से और तेरे दया से, तेरी करुणा से मैं इन बुराइयों पर, क्रोध पर जय पा सकूं। हालेलुया। क्योंकि जय किनके ओर से मिलता है दोस्तों? परमेश्वर की ओर से। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 5:5 में कहते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ा धीरज के साथ अपने जीवन को जीना, उतवाली में अपने मन पर कभी क्रोधित न होना। क्रोध मूर्खों के मन पर भरा रहता है। अब आप परमेश्वर की बेटी बेटा होना कि आप मूर्ख हो, परंतु आप बुद्धिमान हो। भजन नीति वचन 9 में लिखा कि बुद्धिमान ने अपने घर बनाए, उसके सातों खंबे खड़े हुए हैं, लेकिन मूर्ख के खंबे गिर जाते हैं। दोस्तों, आप कौन हो? बुद्धिमान। आपके सभी खंबे क्या होना चाहिए? खड़े रहना चाहिए। एक भी खंभा आपके गिरना नहीं चाहिए, एक भी क्रोध आपके अंदर मौजूद नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आई होप आज के वचन में आपने बहुत कुछ जरूर सीखा होंगे, बहुत कुछ आप आज के वचन के द्वारा आपको प्रकाशन मिला होगा। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। दोस्तों, आंखों को बंद कर लेना।
हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा के रचने वाले मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र शास्त्र वचन से हमने गहरा चिंतन अध्ययन किया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि हम सभी के अंदर यदि क्रोध है प्रभु, डर है प्रभु, बुराइयां हैं, उसे मिटा दे परमेश्वर पिता, कि हम आपके आज्ञा पर चल नहीं पाए परमेश्वर पिता, और आपने जो हमें अनंत जीवन के लिए चुना है उस राज्य में प्रवेश करने पाए परमेश्वर पिता। हे आसमानी पिता, तू हम सभी पर दया कर प्रभु। अब मैं दुआ कर रहा हूं परमेश्वर, यदि कोई भाई बहन अभी भी उनके अंदर क्रोध और डर बुराइयां हैं प्रभु, उसे तू दूर कर दे परमेश्वर पिता। मैं जानता हूं यीशु तेरे लिए छोटा काम है, क्योंकि तू पवित्र है और लोगों को भी पवित्र बनाता है यीशु। मैंने तेरे प्रेम अनुग्रह को देखा है, चखा है प्रभु। इन तमाम प्यारे भाई बहन भी देखे और चखे परमेश्वर पिता। इन सभी को आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, वचन पर आशीष दिया, आराधना पर आशीष दिया। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीहा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।